जय माता दी दोस्तों, अगर आप भी माँ वैष्णो देवी जम्मू कटरा जाने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल आपको जरूर रखना होगा, वरना इतनी दूर जाने के बाद भी आपको वहाँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अगर आपको भी माता रानी के दर्शन करने हैं और आप चाहते हो कि मैं वहाँ पर सब कुछ देख के आऊँ तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। मैं आपको अपना पूरा टूर बताऊँगा क्योंकि मैं भी वैष्णो देवी पहली बार गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा सफ़र दिल्ली से शुरू हुआ। क्योंकि कटरा की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली, इसलिए मैंने जम्मू तवी तक की ट्रेन ली, जो कि मुझे दिल्ली से आसानी से मिल गई। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन या बस मिलती है तब आप सीधे कटरा आ सकते हो, और अगर नहीं तो जम्मू तवी भी एक अच्छा विकल्प है। जम्मू तवी से बाहर निकलकर कटरा के लिए एक बस और गाड़ियाँ मिल जाती हैं। किराया समय और बस के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, इसलिए बैठने से पहले किराया जरूर पूछ लें। अभी थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए आपको बारिश भी देखने को मिल सकती है। और जम्मू से कटरा का रास्ता बारिश में काफ़ी खूबसूरत लगता है। करीब 1.5 से 2 घंटे लगे मुझे कटरा पहुंचने में, और मैं कटरा पहुंच गया। जैसे ही आप कटरा बस स्टैंड पे उतरेंगे तो RFID एक्सेस कार्ड वहीं आपको ठीक सामने मिल जाएगा। हर यात्री के लिए अलग कार्ड होता है, इसे संभाल कर रखना होता है और ये निःशुल्क होता है, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। क्या है दोस्तों कि मुझे हो रही थी थोड़ी सी जल्दी, तो मैंने फटाफट से ऑटो लिया और ऑटो लेकर के मैं सीधा गेट पे उतर गया। फिर मैं अंदर की तरफ गया और काफ़ी भीड़ थी। अंदर आने के बाद फिर मैं करीबन 200-300 मीटर चला हूँगा, फिर मुझे मिला गुलशन कुमार जी का ढाबा। यहाँ मैंने पेट भर भोजन किया और फिर अब मैं खा के फुल एनर्जेटिक हो गया, और फिर मैंने अपनी 13 किलोमीटर की यात्रा फिर से शुरू करी। यात्रा शुरू करने के बाद सबसे पहला पड़ाव दोस्तों पड़ा बाण गंगा, और बाण गंगा बनता है, इसकी वजह से हमें आज यहाँ पर बाथिंग घाट में नहाना पड़ा, और ये कटरा से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद माता जी का जयकारा लगाया और फिर हम आगे की चढ़ाई शुरू कर दी। बाण गंगा के बाद दोस्तों अगला पड़ाव जो है वो है चरण पादुका, जो कि कटरा से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गाइस स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को चलने में, और मैं बहुत तेज़ी में चल भी रहा था। धीरे धीरे मैं जैसे ऊपर पहुंचने लगा, मुझे मेरी औकात दिख गई, और अब मुझे इस डंडे का सहारा लेना पड़ा है। चरण पादुका से पहले आपको पड़ेगा इच्छा पूर्ण माँ वैष्णो देवी का मंदिर। यहाँ भी आप देख सकते हो बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारी मुख्य द्वार से माता जी की मूर्ति है, और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसको देखने के बाद मेरे अंदर की हिम्मत वापस जागी, और फिर मैं निकल पड़ा माता जी के दर्शन के लिए। यहाँ माँ के दर्शन करने के बाद दोस्तों फिर मैं चरण पादुका की तरफ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे की चढ़ाई चालू करता हूँ। तो दोस्तों मैं चरण पादुका में पहुँच गया हूँ, और यहाँ देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। और यह देखिए आपको ये जो कटरा शहर है कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है। हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और अभी मैं फ़िलहाल मंदिर के अंदर जाऊंगा दर्शन के लिए, और कोशिश करूंगा कि सारे भगवान की वीडियो में बना सकूं। चरण पादुका के अंदर दोस्तों चरण पादुका मंदिर के अंदर सारी माताओं के आप दर्शन कर सकते हो, और मैंने ये वीडियो चुपके से बनाई है, तो आप सारी माताओं को अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ, देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। पूरा कटरा दिख रहा है यहाँ से आपको, और मौसम भी बहुत देखो ख़राब हो रहा है। यहाँ से लोग नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, और अभी हम फ़िलहाल यहाँ आ चुके हैं। तो गाइस मैं देखो अभी इतने ऊपर आ चुका हूँ, और वो मंदिर जो आपको नीचे से दिख रहा था, वो मंदिर देखो ऊपर से दिख रहा है। और अभी पहाड़ बहुत ऊपर है, अभी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना बाकी है। फिर मैं इसके बाद अपनी यात्रा आगे की तरफ चढ़ाई करते हुए शुरू करता हूँ।
दोस्तों मैं अभी यहाँ पहुँच चुका हूँ और अब मैं अर्धकुमारी पहुँचने वाला हूँ। 200-300 मीटर है। दोस्तों देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ पर ठंड बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया कोहरा हो रखा है। और अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले नीचे था, वहाँ कुछ भी कोहरा नहीं था। तो आप देख सकते हो अभी तक तो बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना से भीगा पड़ा हूँ मैं पूरी तरीके से। लेकिन अब शायद मेरी मेहनत कुछ फायदा नहीं आएगी। मैं इतना ऊपर आ गया हूँ, मौसम ठंडा होता जा रहा है और मैं अर्धकुमारी पहुँचने वाला हूँ। और मैं सोच रहा हूँ मैं फटाफट, अभी बज रहे हैं 2, और फटाफट जितनी हो सके उतनी जल्दी पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैंने जो अपना स्टार्ट किया था चढ़ाई वो मैंने करी थी 10:30-11 बजे। और मैं अर्धकुमारी बस पहुंचने वाला हूँ। 200 मीटर रह गया है अर्धकुमारी। और व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। फाइनली दोस्तों अर्धकुमारी 50 मीटर बचा है और मैं देखो कितने ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल मैं बादलों के ऊपर हूँ। बादल ये रहे, आपको बादल दिख रहे होंगे और वो मंदिर दिख रहा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इतना कोहरा ही कोहरा है यहाँ पर। और ये देखो अभी हमें और ऊपर जाना है। और यहाँ दोस्तों विश्राम कर सकते हो। ये देखो विश्राम के लिए बढ़िया बढ़िया जगह है। और बंदरों से भी बच के रहना पड़ेगा आपको, बंदर भी है यहाँ पर। ये देखो और यहाँ पर तो देख सकते हो दोस्तों आप लोग कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कितना सुंदर व्यू है। और अर्धकुमारी की पर्ची यहाँ से मिलेगी ऊपर सिटी पर से। तो दोस्तों अब हम नीमकोटी पहुँचने वाले हैं। मौसम देख सकते हो आप कितना बढ़िया हो रहा है और खूब अच्छा हो रहा है मौसम, ठंडा हो रहा है। अभी तक नीचे बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन अब ऊपर बहुत बढ़िया लग रहा है। तो गाइस अभी 3:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कोहरा है मेरे पीछे। देखो बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। तो अब आप लोग देख सकते हो बिल्कुल 4 बज रहे हैं और अंधेरा बहुत बुरी तरीके से हो गया है। तो फाइनली दोस्तों मंदिर आखिर दिख ही गया और अब चलने की थोड़ी सी शक्ति भी प्रबल हो गई ऊपर चढ़ने की। और तो अभी दोस्तों हम यहाँ पहुँचे, बारिश हो रही तो खूब चीज आप देख सकते हो, लेकिन अभी हम सेफ हैं। हमने रेनकोट भी ले रखा है और अब हम चल रहे हैं। दोस्तों आपने देखा कितना भयंकर तरीके से पानी गिर रहा ऊपर से, वो देखिए बहुत ही देख सकते हो बहुत ही गंदा हिसाब है। और लगता है यहाँ पहुँच करके लौटना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता ब्लॉक सुन ही दे रहा है। रास्ता ब्लॉक है। फाइनली बोर्ड उठा करके मैं फटाफट यहाँ चला आया। आगे भवन दिख रहा है, अब चलने भवन की तरफ। ये सिमोरा होटा ले सिट्टा और वो रहा दर्शन का भवन, यहाँ से देख सकते हैं। और यहीं दर्शन होगा, फिर यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से सीधा आप वो भैरव बाबा के वहाँ पर जा सकते हैं अगर आप चलते चलते। तो दोस्तों हमने माता रानी के दर्शन कर लिए। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था इसलिए नहीं, बाकी प्रसाद वगैरह ले लिया है। बैग अंदर ही जमा हो जाता है, अंदर से ही प्रसाद मिल जाता है। अगर कभी आओ तो आपको बाहर प्रसाद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो अंदर आकर प्रसाद लेना। और ये रहा नज़ारा, व्यू देख सकते हो। रोप वे वाली अगर टिकट करनी हो तो ये 8:30 बजे से 4 बजे तक की होती है, इसके बाद नहीं होगी। तो अगर आप आओ तो अपना टाइम देख करके आना, क्योंकि अगर बंद हो गई तो फिर आपको भैरव बाबा पैदल ही जाना पड़ेगा। और आप मंदिर की तरफ जाओगे तो इस तरफ जब जाओगे आप तो यहाँ पर माता जी के दर्शन हो जाएंगे। और इसी तरफ से अगर आपको रोप वे वाला मशीन नहीं मिल पाती तो यहाँ से सीधा गया भैरव जी के पास।
ये दोस्तों भैरव बाबा का मंदिर है और ये 7 बजे बंद हो जाता है। मैं तो 5 मिनट पहले पहुंच गया इसलिए दर्शन कर पाया, और बाकी जो 5 मिनट लेट है अभी मंदिर कल ही खुलेगा, तो आप इस बात को भी ध्यान रखना। बाकी वहाँ से फोटो शूट करवा सकते हो उधर, और यहाँ पर ऊपर भैरव जी के पास 24 घंटा लंगर होता रहता है। तो जैसे दोस्तों देख सकते हो, बताया मैंने कि यहाँ पर भैरव बाबू के सामने लंगर है, और उसी के सामने ये देख सकते हो कितना बढ़िया है, बहुत ही अच्छी तरीके से व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे प्यारा ये लग रहा है, माता जी का धाम देखिए। तो गाइस आप लोगों को जो पहाड़ दिख रहा था कि ये इतना ऊंचा पहाड़, हम फाइनली इस पे चढ़ के बहुत ज़्यादा बस एक ही चीज़ मिली, वो है सुकून। ये यहाँ पर दोस्तों हेलीकॉप्टर लैंड होता है यहाँ, और देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू मिल रहा है, कुछ कहा नहीं सकते। दिल में बहुत खुशी मिल रही है कि मैं इतनी दूर आया, मुझे भगवान ने इतना सौभाग्य प्राप्त करवाया कि मैं यहाँ पर आज आ गया। ये देखिए दोस्तों, रात में भवन कितना प्यारा लग रहा है। रात हो चुकी है, सूरज भी डूब गया है, और ये भवन अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया, मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन हुए, और सीधे में ही ये है भैरव बाबा का मंदिर है। भभूति लेने के बाद रास्ता सीधा ही है, आप सीधा आओगे तो अर्धकुमारी उतरोगे। अर्धकुमारी में ये धर्मशाला जहाँ पर आप विश्राम कर सकते हो रात भर, क्योंकि अब रात हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 8, तो फिलहाल हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों कि दर्शन के बाद अगर आपको हिरन दिख जाए तो आपने जो भी मनोकामना मांगी होगी वो पूरी हो जाती है, आपको पता है। ये देखिए कितना सुंदर हिरन, और यहाँ सिर्फ कोई नहीं है। चलिए दोस्तों चलता हूँ, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, घर भी पहुँचना है, और ये रास्ता पूरा अकेला है जो देख रहा हूँ, और आपको अपनी आंखों से दिखाता हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, देख रहे हो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख सकते हो गाइस, अभी 6 बजने वाले हैं और मैं आरती में जाने वाला था, लेकिन अब खूब तेज बारिश हो गई, जिसकी वजह से नहा होकर रेडी हुई, और जैसे ही बारिश छूटती है वैसे मैं निकल जाऊँगा। बारिश देखिए कितनी तेज हो रही है, और ये हाउसफुल हो चुका है। तो बने रहिए, देखते हैं बाहर से ही हम ले पाते थे नहीं ले पाते कर। और ये रहा हमारा रूम जहाँ पर हम रुके थे। एकदम पहाड़ों पे बादल आ चुके हैं, और अभी हम पहाड़ पे ही हैं, आधे पहाड़ पे, और आरती देख लें कितनी भीड़ कितनी है, भक्तों की भीड़। और यहाँ से दोस्तों पूरा कटरा दिखाई देता है, आप देख सकते हो, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखिए बादल तो पहाड़ों में गुम हो गए। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं शैलपुत्री भवन से निकलकर अब कटरा की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो कोहरा बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर मौसम भी काफ़ी बदलता रहता है,
कुछ पल पल में मौसम यहाँ पर चेंज होते रहते हैं और फिर मैंने इसी मौसम चेंज का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर कुल्फ़ी खाई, जो कि 20 रुपए की 50-60 ग्राम देते हैं। तो दोस्तों जाते हुए हम रास्ते से गए, लेकिन सीढ़ियों से इसलिए जा रहे हैं ताकि हम जल्दी पहुंच सकते हैं, और सीढ़ी उतरना थोड़ा मुश्किल काम नहीं होता है। आप सीढ़ी भी चुन सकते हैं, बाकी सीढ़ी बहुत लंबी लंबी होती है। आप लोग देख सकते हो बहुत सारी सीढ़ी उतरना बाकी है अभी मुझे, और पूरी थकावट से मैं चूर हो रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह तुरंत ही चढ़ा था और तुरंत ही उतर गया। सीढ़ी बहुत लंबी होती है दोस्तों, तो बस थोड़ी सी हिम्मत रख के नीचे हम जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब एग्जिट आ चुका हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वैष्णो देवी वाला टूर कैसा लगा? अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं और ये टूर बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, तो कमेंट करके बताना। और बाकी कुछ भी पूछना हो वैष्णो देवी माता से रिलेटेड, जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया, जो मैं मिस कर दिया हूँ, वो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई फटाफट से कर दूँ। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।